आइए अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने जा रहा हूं, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली से। करोड़ों की कार लाखों में बेच दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं। तो अब दिल्ली वाले क्या करें, क्योंकि दिल्ली वाले महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं। अगली तस्वीर देखिए, और इनमें छोटी मोटी गाड़ी नहीं, BMW, लैंड रोवर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां जिनके पास हैं, पुरानी है, अच्छी कंडीशन में, वो क्या करें, उन्होंने बेच दी औने पौने दामों पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सज्जन है वरुण विज साहब। इनके पास सोचिए 80 लाख से ज्यादा कीमत की मर्सिडीज थी। इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए में मर्सिडीज बेच दी, क्योंकि पुरानी थी, महंगी थी। इन्हें लगा कि अब तो इसे कोई खरीदेगा नहीं, अब मैं दिल्ली में चला नहीं पाऊंगा। तो सोचिए ये गाड़ी इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। देखिए जरा लाखों की गाड़ियां कैसे औने पौने दामों में बिक गई दिल्ली में। 2 दिन के अंदर ये खेल हो गया। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से फैसला लागू किया कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी बैन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी बैन। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। यह खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। पुरानी गाड़ियों को कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद गाड़ी मालिक डर गए। लाखों करोड़ों की कारों को कौड़ियों के भाव बेचने लगे। वरुण विज साहब ने 2015 में 84 लाख में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी। कार का मालिक का कहना है कि पुरानी मर्सिडीज बिल्कुल फिट थी, फिटनेस संबंधी कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। नए नियम के तहत उनकी गाड़ी की समय सीमा पूरी हो गई थी। 1 अप्रैल को वरुण विज ने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। कहा नियमों के मुताबिक गाड़ी चल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कार को कबाड़ी वाले को बेच दिया। नितिन गोयल नाम के शख्स ने अपनी लैंड रोवर कार बेच दी। 70 लाख की गाड़ी को मामूली रकम में बेचना पड़ा। उन्हें भी नए नियम के तहत गाड़ी के बैन का डर सता रहा था। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन का फैसला वापस हो गया। दिल्ली सरकार ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 1 जुलाई को फैसले को सरकार ने 2 दिन में वापस ले लिया। दिल्ली के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियां बेकार नहीं होंगी। पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भी मिल सकेगा इन गाड़ियों को। अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। पुरानी गाड़ियां अब चल सकेंगी। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार संस्थानों से चर्चा कर रही है। गाड़ियों के प्रदूषण को लेकर सरकार नई नीति लागू कर सकती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता मंत्री सिरसा साहब और सौरभ भारद्वाज जी। एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अलकनंदा है, वहां पे बुजुर्ग माता पिता रह रहे हैं। 15 साल पुरानी उनकी गाड़ी है। वो हफ्ते में 2 बार गाड़ी निकालता है। सिर्फ मार्केट तक जाए गए, कभी थोड़ी सब्जी खरीद ली, फल खरीद ली, वापस आ गए। पूरे महीने में आप देखोगे तो उनकी गाड़ी 20 किलोमीटर नहीं चलती। अब आप कह रहे हो कि भाई अब आप इस रिटायरमेंट की एज में अपनी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदो। वो कहां से लाएगा पैसे? और उसकी गाड़ी बिल्कुल फिट है, वो पोल्यूशन दिखाता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, मेंटेनेंस कराता है, ध्यान रखता है। वो अपनी गाड़ी क्यों बेचे?